अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, एक न्यू अपडेट आई है पोलैंड के बारे में, वर्क वीज़े के हवाले से, जो कि वेयर हाउस की जॉब्स हैं। और ये जॉब्स जो होती हैं ये तकरीबन पूरा साल ही चलती हैं। और इनका ज़ोर जो होता है इस वेयर हाउस जॉब्स का, अक्टूबर से ये जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है ये काम। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 25 दिसंबर तक जो है बहुत ज़्यादा ओवर टाइम जो है वो आपको लगाना पड़ता है। और उसके बाद फिर ये नॉर्मल हो जाता है 25 दिसंबर तक, इसलिए क्योंकि क्रिसमस होता है और क्रिसमस के ऊपर लोगों की शॉपिंग का ज़ोर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी जो ऑनलाइन बुकिंग होती है वो वेयर हाउसों से ही जाती है। तो वेयर हाउस में तकरीबन पूरा साल काम रहता है और ज़्यादा ज़रूरत रहती है वर्कर्स की। एक तो यह काम बड़ा टफ़ होता है। टफ़ किस लिए होता है कि इस काम में आपको चलना बहुत पड़ता है पैदल। वेयर हाउस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और एक आपको ट्रॉली दी जाती है जिसकी हाइट जो है वो तकरीबन 2 मीटर होती है। चौड़ाई उसकी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, बमुश्किल 2 फुट की उसकी चौड़ाई होती है। वो ऐसे पकड़ के आपको उसको चलना पड़ता है और जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो कंप्यूटर से निकलती हैं। वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे वो पेपर्स जो हैं वो आपको मिल जाता है, वहाँ पे पड़े होते हैं। आपने वो पेपर उठाना है तो वो चीज़ें आपने पूरे वेयर हाउस में से तलाश करनी होती हैं। उसकी नंबरिंग होती है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो आपको इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। एक दिन की आपको ट्रेनिंग देंगे, आपके साथ एक ऐसा आदमी देंगे जो आपको समझा सके। और ये इतना समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिसको गिनती पढ़नी आती है वो उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, ये नंबर की चीज़ है, ये कहाँ पे है वो बताता है आपको। 8 घंटे वो आपके साथ चलता है। नेक्स्ट डे जो है वो आपको अकेले को करना पड़ता है। अगर तब भी ना पता चले तो आप किसी से भी वहाँ पूछ लें तो आपको वो उसी वक्त गाइड करता है। इसकी सैलरी जो है वही गवर्नमेंट की मंजूर शुदा 23 क्रूश जो है ये इसकी पर आवर के हिसाब से सैलरी होती है। आवर टाइम लगाना चाहे तो ओवर टाइम भी लगता है, लेकिन जो ये मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आपको मस्ट जो है ओवर टाइम लगाना पड़ता है क्योंकि काम ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो इसकी जो काम की पोजीशन है इसकी 3 शिफ्ट में काम होता है। 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है। फ़र्ज़ करें कि आपने 6 बजे सुबह मॉर्निंग ड्यूटी है आपकी, तो 2 बजे तक की आपकी चलेगी, सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक। 2 बजे से फिर चलेगी ये रात 10 बजे तक। रात 10 बजे से चलेगी फिर सुबह 6 बजे तक। इस तरह आपको चेन के साथ चलना पड़ता है। अगर आपकी मॉर्निंग ड्यूटी है तो आपको वो पूरा वीक मॉर्निंग ही जाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वीक जो है आपको नया प्लान मिल जाएगा कि आपकी जो ड्यूटी है वो नाइट में है, तो आपको पूरा वीक जो है वो नाइट में ही जाना पड़ेगा। अगर आपको डे की ड्यूटी मिलती है तो फिर आपने पूरा वीक डे के साथ ही चलना है। ये इस तरह जो है ये चेन जो है चलती है। अच्छा, अब बात रह गई है जॉब ढूंढने की। देखें, इसमें बहुत सारे ऐसी एजेंसीज़ हैं पोलैंड के अंदर, यूक्रेन के अंदर, पोलैंड के अंदर। वो आपको काम देती हैं, लेकिन
वो आपसे उसके चार्जेस लेती हैं। मैं उनका जो एड्रेस हैं या ईमेल एड्रेस हैं वो मैं आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि खुदा ना खास्ता उन लोगों का कहना है, उन एजेंसियों का, कि हम तो आपको वीज़ा देंगे, वर्क वीज़ा। अगर वो आपका वीज़ा नहीं लगता, पेमेंट वो आपसे पहले ले लेंगे, जो भी उनकी रिक्वायर्ड पेमेंट है। अगर आपको वीज़ा नहीं लगता तो उनका कोई कसूर नहीं, आपके पैसे ज़ाया। तो मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। तो इसलिए मैं कोई ऐसी चीज़ जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ पे पैसे दें और वीज़ा ना मिले, आपको वीज़ा ना लगे। वो कोई भी वजह हो सकती है, क्योंकि इस किस्म के जो वीज़े होते हैं वो बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट कमज़ोर है, कम है, तो तब भी आपको वो वीज़ा नहीं देते, क्योंकि उनका ये होता है बैंक स्टेटमेंट इसकी कमज़ोर है, इसका मतलब है कि जब इसका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा ये आदमी वापस नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन जो है ऐसे वीज़ों पे यही वाला लगता है, जो कि गालिबन 9 नंबर या 10 नंबर जो है ये इनका ऑब्जेक्शन होता है। दूसरा तरीका ये है इसका कि आपने इनकी पोलैंड की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से भी आप तलाश कर सकते हैं काम। तीसरे नंबर पर जो बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, जैसा कि एक अमेज़न है, पूरी दुनिया में तकरीबन इसके वेयर हाउस हैं। अमेज़न का आप एड्रेस ढूंढ कर वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। वो आपको वीज़ा सेंड करेंगे और उसके साथ साथ जो है उसकी ये है कि आपका पैसा नहीं लगेगा। दूसरा, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वीज़ा लगने के, क्यों कि वो आपको डायरेक्ट कंपनी ने बुलाया होता है। तो कोशिश करें आप डायरेक्ट इस तरह जॉब ढूंढने की। बड़ी इजी, आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं अमेज़न इन पोलैंड, तो वो आगे आपके वो निकल आएगी। कोई भी जो है वेयर हाउस, बड़ी बड़े वेयर हाउस जो भी हैं उनके आप DHL है, वेयर हाउस DHL है, उसका आप नाम लिख सकते हैं। UPS है, उसका आप लिख सकते हैं। कोई भी ऐसा वेयर हाउस है उसका नाम लिखकर आप जॉब के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।